आओ जीना सीखें कहानी। सिंगिंग स्टोन, गाता पत्थर। सफ़ा एक 10 साला लड़की जो तजस्सुस, मुहिमजोई और तवानाई से भरपूर थी। उसकी स्याह आंखें यूं चमकती थीं जैसे अंधेरे में सितारे या जुगनू। उसे गर्मियों की छुट्टियों का बहुत इंतजार होता, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में उसे उसकी नानों के घर जाने का मौका मिलता, जहां उसके मामू और खाला जो काफी यंग थे, उनसे उसकी खूब बनती और वो वहां खूब मौज मस्ती भी करती। छुट्टियां होते ही उसकी मम्मा ने वादा के मुताबिक उसे एक हफ्ते के लिए नानों के घर रवाना कर दिया। नानू, खाला आमना और मामू फरकान ने उसे गर्मजोशी से रिसीव किया। नानू नानू ने उसके लिए मीठी सवैयां और आलू की टिक्कियां भी तैयार की थी। उन्होंने खुशगपियों में खाना खाया और फिर बाहर सहन में लगे बिस्तरों पर बैठ गए। नानू को गर्मी बहुत लगती थी और उन्हें बंद कमरों में एसी या एयर कूलर में सोने से बहुत घुटन महसूस होती थी, जिसकी वजह से रात को टीवी को भी सहन में ही एडजस्ट कर लिया जाता था। रात को उसने खाला आमना के साथ मिलकर फिल्म सीरियल फ्रोजन देखी। फिर वो खाला आमना के साथ उन्हीं के बिस्तर पर सो गई। सुबह सुबह नानू की आवाज पर वो भी खाला के साथ ही उठ गई। उजले से सवेरे में उसने नोटिस किया कि एक बेरी पर चिड़ियां हैं जो चहक रही हैं और नानू के फ्लावर बेड में पीले और जामुनी फूल खिले हैं। इसके साथ साथ पुदीने और तुलसी की खुशबू ने पूरा आंगन महका दिया है। खाला आमना किचन में चली गई तो उसने हैरानी से नानू से पूछा, नानू, अंगूरों की बेल पर अंगूर लग गए हैं। नानू ने इस बात में सर हिलाया। इसी दौरान खाला आमना बेटी ले आई। नानू ने सफा से कहा, तुम तैयार हो जाओ, धूप तेज होने से पहले पहले हम पार्क से वापस आ जाएंगे। खाला आमना का खाला आमना का हरा फ्राक सफा को बहुत पसंद था। खाला ने इसे वो पहना दिया और फिर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि फ्रॉक सफा के घुटनों से भी काफी नीचे जा रहा था और वो कोई बौनी परी लग रही थी। दोनों ने नॉर्थ स्टार पहने और नानू के साथ पार्क पहुंचे। पार्क पहुंच पर सफा को हमेशा की तरह हैरानी हुई कि नानू के शहर में इतने ज्यादा लोग सुबह सुबह कैसे उठ जाते हैं। उन लोगों ने चहलकदमी की। नानू और खाला ने उन्हें पार्क में खेलते बच्चों से मुतारफ कराया और खुद भी दूसरी खवातीन के साथ अलैक सलैक की। 4 दिन गुजरने का पता ही नहीं चला। वो अपनी खाला आमना के साथ उनकी मुख्तलिफ सहेलियों के घर भी गई। अगले दिन मामू ने सरप्राइज पिकनिक का बताया तो उन लोगों ने जल्दी जल्दी पका हुआ खाना पैक किया। कुछ मूंगफली के मीठे बार, चावलों के मीठे बार भी पैक किए। ये सफा को बहुत पसंद थे। सफा को अपनी खाला आमना और नानू की हमदर्दी और सखावत वाली कहानियां बहुत पसंद थी। यही वजह थी कि इनमें हमदर्दी का जज्बा और मोहब्बत भरा लहजा बहुत नुमाया था। वो लोग जल्दी से गाड़ी में सेटल हुए और विस्परिंग हिल की जानब रवाना हो गए। वो लोग घने जंगल में इस पिकनिक पॉइंट पर पहुंचे तो सफा की चमकीली आंखें और ज्यादा दमकने लगी, क्योंकि सामने ही बहते पानी की नदी के साथ साथ कमल के फूल भी लगे हुए थे। नानू और मामू बिल्डिंग के अंदर चले गए और सफा खाला आमना के साथ और सफा खाला आमना के साथ कमल के फूलों के पास आ गए। उन लोगों ने कमल के पत्तों को उल्टा करके उन हैट की तरह पहन लिया। वो बिल्कुल ऐसा हैट था जैसा चीनी लोगों ने खेतों में काम करते वक्त पहना होता है। फिर सफा और खाला आमना ने पानी के गिलास में कुछ मछलियों के बच्चे जो नदी के करीबी जोहर से मिले थे, वो लेकर नानों के पास अंदर बिल्डिंग में आ गई। लेकिन इनकी शर्मिंदगी की हद न रही जब नानों ने बताया कि ये मछलियों के बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये मेंढकों के बच्चे हैं। लेकिन इस शर्मिंदगी में भी वो दोनों हंसना नहीं भूले। शाम को उन्होंने बोटिंग की, गाने गाए, बहुत सी नज़में पढ़ी और पहेलियां भी पूछी।
آخر میں موڑ سے اترتے ہوئے صفا کی نظر ایک چھوٹے سے نیلے پتھر پر پڑی۔ اس نے وہ خوبصورت پتھر اٹھایا، لیکن وہ حیران رہ گئی جب دیکھا کہ پتھر وہی نظم پڑھ رہا ہے جو خالہ آمنہ اور صفا پڑھ رہی ہیں۔ پھر وہ نظم خالہ نے اکیلے پڑھی، لیکن پتھر نے نہیں گائی۔ لیکن جب صفا نے لکڑی کی کاٹھی گنگنایا تو پتھر بھی گنگنانے لگا۔ صفا اپنی روشن آنکھیں پھیلاتی ہوئی معصومیت سے بولی، خالہ یہ تو میرے ساتھ گنگنا رہا ہے۔ خالہ نے کہا، صفا یہ ایک انمول پتھر ہے جو گنگنانے کی بھی خوبی رکھتا ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ گنگناتا ہے جن کے دل محبت، امید، یقین اور انسانیت کے جذبے سے لبریز ہوں۔ اب صفا جانتی ہے کہ وہ کون سی قیمتی خوبیاں ہیں جو کسی بھی پتھر کو انمول اور نایاب بننے میں مدد دیتی ہیں، یعنی کہ پتھر گانے لگتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے بدھ کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے، سو لانگ، اللہ حافظ۔